सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमहागणपतये नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्री शारदाम्बायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः देवेभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः। कुलदेवतायै नमः ग्रामादिदेवतायै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। आई होप मेरा नेटवर्क ओके है। तो हम लोग सांख्य योग देख रहे थे, भगवत गीता का दूसरा अध्याय, और हमने 20 श्लोक देख लिए थे। इन 20 श्लोकों में भगवान अर्जुन को, जब दूसरा अध्याय शुरू होता है तो अर्जुन हताश होकर
संजय बताते हैं कि अर्जुन रथ में बैठ गया है और भगवान से कह देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं कि अरे तुझे इस वक्त कायरता पूर्वक ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, नपुंसकता भरे। और फिर भगवान उसको एक एक बात समझाते हैं। धीरे धीरे भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। तो भगवान बताते हैं कि ये शरीर के लिए तू क्यों चिंता कर रहा है, जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा ही। और ऐसा किसी भी काल में नहीं था कि मैं नहीं था या तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे। और फिर धीरे धीरे भगवान शरीर से अर्जुन का पहले शरीर पे ध्यान लेकर जाते कि ये शरीर नश्वर है। फिर उसके बाद भगवान अर्जुन को ये भी बताते हैं कि हम सब लोग किसी ना किसी रूप में पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। यानी हम हमारे अंदर जो जीवन शक्ति है वो तो हमेशा रहेगी, जिसको हम अविनाशी स्वरूप कहते हैं। फिर उसके बाद भगवान अर्जुन को एक और बात समझाते हैं कि देखो, ये जो तुम निर्द्वंदी हो जाओ, यानी जो सुख और दुख है, धूप और छांव है, ये जो ऑपोजिट वैल्यूज है, इनको तू सहन कर, तू योगी बन। क्योंकि जब तू योगी बनोगे तो तुम तत्वदर्शी बनोगे, तब तुम अनुभव कर सकोगे उस अजन्मा का, उस अविनाशी का, जिसके बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ। फिर भगवान ने बताया था कि कैसे, मतलब वो आत्मा के कुछ गुण भगवान ने बताए थे पिछले एक दो श्लोक में, कि जिस जो जन्मता नहीं मरता नहीं, जो नित्य है, ऐसे करके भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं अभी। और आज हमने 20 श्लोक देख लिए थे। आज हम 21वें श्लोक का मतलब देखेंगे। सुंदर, यू में शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। विजिबल विजिबल। वॉल्यूम तुम्हारा भी थोड़ा कम आ रहा है सुंदर। एक मिनट, हाँ। अभी ठीक है? अभी ठीक है या कम है? या अभी ठीक है या नहीं? या ठीक है। वेदा विनाशिनं नित्यम् य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। ओके। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑल द डिस्टरबेंस। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पृथापुत्र अर्जुन, ये जो हमारा शरीर है, ये जो आत्मा है वो नाश रहित है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता। 21 श्लोक दिखा दो सुंदर। आज बहुत सारा डिस्टरबेंस हो रहा है ना, इतने दिन बाद हम शुरू कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे आत्मा के स्वरूप और गुण बता रहे हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम व्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। सो ऐसा जो अजन्मा अविनाशी आत्मा है, जो कभी मर नहीं सकता, जो कभी जन्मता नहीं है, कभी मरता नहीं है, जिसका नाश कभी नहीं होता, उसके उसके लिए शोक करने का क्या प्रयोजन। तुम पृथापुत्र अर्जुन, तुम उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो तो मरेगा ही नहीं। तो आत्मा, भगवान ने यहाँ पर इसके पहले वाले श्लोक में भी ये बात अर्जुन को समझाई कि भाई, देहधारी अलग है, देही अलग है। जो देह है उसको धारण करने वाला देहधारी अलग है। शरीर और शरीरी, इन दोनों का
डिफरेंस भगवान ने अर्जुन को इसके पहले वाले श्लोक में भी बताया था कि कैसे शरीर नश्वर है और कैसे जो शरीरी है, जो शरीर धारण कर रहा है, जिसको अविनाशी भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं या जीवात्मा भी कहते हैं, वो इस शरीर से अलग है। और यहाँ पर भगवान वही उस अर्जुन को बता रहे हैं कि ये शरीर, ये आत्मा किसी भी तरीके से विनाशवान है, विनाश, इसका विनाश नहीं हो सकता, ये नित्य है और ना ही ये वापस जन्मेगा ना ही मरेगा, क्योंकि ये तो हमेशा से रहा है। तो तू किसी भी तरीके से शोक करने के लिए उचित नहीं है। तो जो ये पुरुष है, जो ये आत्मा ये शरीर धारण कर रही है, ये शरीर तो गिर ही जाएंगे, पर जो रहेगा वो तो स्थायी है। तो तू किसके लिए शोक कर रहा है, ऐसा भगवान अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं। इसके अगला वाला श्लोक देखेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान, इसके पहले वाले श्लोक में भी भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि देखो, जैसे ये आत्मा अनित्य नहीं, नित्य है, ये कभी मर नहीं सकता, तो तुम किसके लिए दो मतलब शोक मना रहे हो, इसको मार नहीं सकता कोई, मर नहीं सकता। फिर भगवान उसको एक लेयर और नीचे लेकर जाते हैं, अर्जुन को एक लेवल और नीचे समझाते हैं कि जैसे ये शरीर, जो कपड़े हमारे हैं, जैसे हमारा शरीर का जो हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, हम उनको चेंज कर लेते हैं और हम नया वस्त्र पहनते हैं। तो ठीक उसी तरह देह धारण करने वाला जो देहाधारी है, वो भी एक शरीर जैसे ही गलने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, बीमार हो जाता है या उसका समय समाप्त हो जाता है, तो वो दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो जैसे कपड़े बदलने की हमारी स्थिति है, जैसे बस समय मौसम बदला तो हमने कपड़े, जैसे गर्मी के मौसम में हम सिंपल कॉटन के कपड़े पहनते हैं, फिर ठंड आती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, बारिश के ऋतु में हम और अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो हर बार हम अलग अलग ऋतु के हिसाब से कपड़े बदलते हैं। तो वैसे ही एक और अवस्था ऐसी होती है जिसमें ये शरीर अपना, ये शरीर एक कपड़े की तरह है और आत्मा जैसे जैसे एक शरीर का समय, उसका जितने काल तक के एक शरीर में उसका जीवन निर्वाह करना था, उतने समय उस शरीर में रहकर उस वस्त्र में, यहाँ शरीर को वस्त्र बोला गया है और आत्मा को, जैसे हम हैं, तो वो अविनाशी उस शरीर को धारण करता है, वो वस्त्र को पहनता है, और जैसे ही वो वस्त्र पुराना होने लगा या समय उसका पूरा हो गया, तो वो शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण कर लेता है। और बहुत ही वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। और यहाँ पे ये नर, यानी यहाँ जितनी मनुष्य जाति है और जितने मतलब, मेन तो यहाँ नरों के बारे में, पशु पक्षी भी, पर सबसे उच्च कोटि की योनि जो है ना, वो मनुष्य योनि है। और मनुष्य योनि को ही भगवान ने ये आशीर्वाद दिया है कि हमारे पास वो 84 लाख योनि जो बोलते हैं ना, तो वो सब पार करने के बाद मनुष्य योनि का जन्म हमको मिलता है। और मनुष्य योनि में आने के बाद भी हमारे कर्मों के आधार पर हम बार बार जन्म और मरते रहते हैं, जन्मते और मरते रहते हैं। हमने देखा था ये 15वें अध्याय में भी कि कैसे हमारे कर्मों के आधार पर हम बार बार इस संसार में जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है हमारी। तो यहाँ पर भी भगवान हमको वही बता रहे हैं कि जैसे जैसे तुम्हारा ये शरीर पुराना होगा, तो आत्मा नए शरीर को ग्रहण करके पुराने शरीर को त्यागेगी। और ये कायम चलता ये है, जैसे जैसे कर्म रहेंगे वैसे वैसे बार बार
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये होते ही रहेगा, ये काल चक्र चलते आ रहा है। और भगवान यहाँ पे ये सारा बात बार बार अर्जुन को सिर्फ एक ही बात के लिए समझा रहे हैं। दूसरे अध्याय में शुरू करते ही भगवान उसको बोलते हैं कि तू उठ, तस्मानो उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे परंतप तू उठ के खड़ा हो जा, तो युद्ध कर। तो भगवान है अर्जुन को अपने कर्मों के बारे में याद दिला रहे, अपने कर्तव्य की याद दिला रहे, और वो दिलाने के बाद भी भगवान उसको गहरे स्तर पर समझा रहे हैं कि तुम जिसके लिए शोक करना चाह रहे हो, जिसके लिए ममता से बंधे हो, वो तो है ही नहीं। और ये जो हमारा शरीर है, जिसको तुम अपना मान रहे हो, ये तो एक वस्त्र की तरह है, जो कभी भी गिर सकता है, जो कभी भी फट सकता है। अगर हमारा बहुत सुंदर से कीमती साड़ी हो, कोई कुर्ता हो, कोई ड्रेस हो, अगर वो फट गया तो हम उसको वापस नहीं पहन पाते हैं, रफू वगैरह करा लेते हैं, बीमारी आ गई शरीर में, हमने दवाई दारू कराया, ठीक हो गए। लेकिन अगर बहुत बुरी तरीके से अगर हमारा वस्त्र फट गया है, तो हम उसको वापस नहीं पहनेंगे, हम उसको डालकर नया कपड़ा खरीदेंगे। तो वैसे ही हमारी आत्मा भी, जैसे ही ये शरीर का निर्वाह हो गया, तो हम ये शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करते हैं। और ये सब कुछ इतना सुंदर तरीके से प्रकृति ये क्रम चलाती है कि इस बात का हमको अंदाजा भी नहीं है, और इतना, मतलब ये ढका हुआ ज्ञान है, यही गुप्त ज्ञान है। 15वें अध्याय में जो गुप्त ज्ञान भगवान बताते हैं अर्जुन को, इति गुप्त शास्त्र इदम, तो ये सबसे गूढ़ ज्ञान है। तो ये शरीर हमारा नश्वर ही है, पर ये जो शरीर धारण करने वाला शरीर ही है, वो अविनाशी है। तो भगवान यहाँ बार बार अर्जुन का ध्यान इन दो चीजों की तरफ लेकर जा रहे हैं, एक शरीरी और एक शरीर, एक अविनाशी और एक जिसका विनाश होने वाला है, एक शाश्वत और एक जो स्थायी है, जो चेंज हो रहा है, उसके ऊपर। इसके आगे वाला श्लोक हम देखेंगे। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जैसे हमने इसके पहले वाले श्लोक में देखा ना, तो यहाँ भगवान ने बोला है शरीराणि विहाय, जैसे बहुत सारे शरीर हम बार बार त्यागते हैं, तो बहुत सारे कपड़े हम बदल रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। यानी यहाँ भगवान ये बात फिर से अर्जुन को बता रहे हैं। जब अर्जुन को भगवान ने बोला था कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, हम कई जन्मों से वापस आते जाते रह रहे हैं, तो यहाँ पर भी भगवान जब बता रहे हैं अर्जुन को कि हम कई सारे वस्त्र बदल रहे हैं, तो हम कई सारे शरीर बदल रहे हैं, अपने कर्मों के आधार पर हम पुनः पुनः वापस आ रहे हैं, ये पृथ्वी के क्रम में, ये संसार चक्र में हम फंसते जा रहे हैं। और अब भगवान यहाँ उसको बताते हैं, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदलत्याम्पो न शोषयति मारुतः। अब भगवान ने यहाँ आत्मा अविनाशी जो हमारा आत्मा है, जीवात्मा, वो कैसे शरीर बदलता है ये बता दिया। अब यहाँ पे भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे कि कैसा है, जो किसी भी शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। हमारी आत्मा को हम किसी शस्त्र, कोई शस्त्र काट नहीं सकता। वैसे ही शस्त्र जो है वो पृथ्वी तत्व को यहाँ दर्शाता है, क्योंकि हम कोई भी शस्त्र बनाएंगे तो पृथ्वी से ही, लोह धातु हो, कोई ना कोई धातु से बना होगा, तो वो पृथ्वी तत्व को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। न नैनम छिन्दति शास्त्राणि नैनम दहति पावक, अग्नि तत्व, ना ही आग इस शरीर आत्मा को तुम्हारे जला सकती है। जो दूसरा तत्व है, जैसे हमारे पंच महाभूत है ना, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, आकाश पांचवा है, उसके पहले के जो चार तत्व है उसके बारे में भगवान यहाँ बात करते हैं कि जो अग्नि है वो भी हमारे इस आत्मा को जला नहीं सकती है, न चैनम क्लेदयन्त्याप्यो, और वो गीला भी नहीं कर सकती इस आत्मा को, जल इस आत्मा को भिगा नहीं सकता।
और ये हमारी सोचने की शक्ति से, सुखाने की शक्ति से बाहर है। जो गीला नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली वो उसको सुखा भी नहीं सकते, वायु उसको हर नहीं सकती। तो यहाँ पर चारों जो तत्व है हमारे, जिससे पंच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है, ये चार महाभूत जो है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चारों तत्व से बड़ा है आत्मा। और यही बात 15वें अध्याय में हमने देखी थी। भगवान ने बताया था कि भाई जो सूक्ष्म है वो सबसे अधिक सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि से फिर थोड़ा सा स्थूल हो जाती है हमारी, हमारा मन, मन से स्थूल होती है इंद्रियां, इंद्रियों से स्थूल होती है हमारी फिर शरीर। तो यहाँ पे भगवान वही, और जो मन से और बुद्धि से भी परे वो आत्मा है जो अति सूक्ष्म है, जो कारण से भी, मतलब जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीन प्रकार के शरीर है ना, तो आत्मा इज अबव ऑल दिस। इसीलिए ये चारों तत्व जो पंच महाभूत है, क्योंकि आकाश तो स्वयं, आकाश में कोई विकार नहीं है, ये जो चारों तत्व है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे, हम इसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जो है हम इनका अनुभव कर सकते हैं, हमारे मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर अनुभव उसका हमको हो जाता है। इसीलिए इनमें थोड़ा बहुत विकार पैदा हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को, ये जो आत्मा है कि ना ही इसको अग्नि काट सकती है, ना ही इसको शस्त्र काट, सॉरी, ना ही इसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही इसको अग्नि जला सकती है, और ना ही इसको कोई वायु गीला कर सकता है, ना ही इसको कोई वायु सुखा सकता है, या ना जल गीला कर सकता है। तो ये चारों तत्व से परे है। और ये आत्मा इतना सूक्ष्म है जो अविनाशी भी है। और इसके आगे भगवान फिर उसके पुनः गुण अर्जुन को बताएंगे, जो हम अगले श्लोक में देखेंगे। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः चलोऽयं सनातनः। और यहाँ पे ये जो चारों तत्व है, जैसे भगवान ने बताया कि अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, या वायु इसको सुखा नहीं सकती, शस्त्र इसको काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अछेद्यो अयम दायो अपम अयक्लेशो। कैन यू रिपीट द श्लोक सुंदर? अछेद्यो, अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् हाँ, अ- सॉरी, नहीं, प्लीज कंटिन्यू। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च। क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, जिसको काटा नहीं जा सकता, उसको अछेद्य बोला है। ये जलाया नहीं जा सकता, अधेय है, और अक्लेद्य है, जिसको गीला नहीं किया जा सकता, ये गुण है। और अशोच्य है, जो सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि गीला नहीं हो रहा है तो सुखाया भी नहीं जा सकता, वायु भी इसका हरण नहीं कर सकती है। और एवच, मुख्य बात यह है कि ये नित्य है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है ये आत्मा। स्थाणुरचोलय स्थाणुर अचलयो यम असनातनम। और ये सनातन है, नित्य है, अचल है। ये आत्मा कैसा है? जैसे सर्वव्याप्त है, ये नित्य है, तो इसको कोई इसका नाश नहीं कर सकता। इसमें जो भी गुण है वो सनातनी है, जो हमेशा से रहे हैं, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मरा नहीं है,
जो हमेशा से शाश्वत रहा है। इसीलिए ये आत्मा ऐसा है जो अछेद्य है, जो कभी काटा नहीं जा सकता। अधेय है, जिसको कभी जलाया ही नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, जिसको कभी गीला नहीं किया जा सकता। और अशोच्य है, क्योंकि ये नित्य है, सर्वव्याप्त है। और यही हमने देखा था अविनाशी परमात्मा को भी स्वरूप है 15वें अध्याय में। तो भगवान ने यही बताया था ना, ऊर्ध्व मूलम अतः शाखम। उस ऊर्ध्व मूल में जाने के बाद कोई वापस लौट के नहीं आता है, क्योंकि वो शाश्वत परम स्थान है भगवान का। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को एक एक गूढ़ से गूढ़ ज्ञान बता रहे हैं। आत्मा का स्वभाव, पहले कैसे भगवान ने अर्जुन को देह के बारे में बताया कि अरे ये तो मरने वाले हैं। फिर भगवान धीरे बताते हैं कि और जो मर चुके उसके लिए भी तू शोक मत कर, क्योंकि जो जन्मेगा वो तो मरेगा ही। फिर भगवान उसको और समझाते कि ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि तुम किसी काल में नहीं थे, या मैं नहीं था, या ये लोग नहीं थे, राजा लोग। और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि तुम नहीं रहोगे, या मैं नहीं रहूंगा, या ये लोग नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद भगवान अर्जुन को बताते हैं कि भाई, ये शरीर तो हम बार बार धारण करते हैं और त्यागते हैं। जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था, जैसे मनुष्य के 4-5 अवस्था है जीवन की, वृद्धावस्था, वैसे एक और अवस्था है मरण अवस्था, जो मरने के बाद की जो अवस्था है, जिसमें शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करता है मनुष्य। फिर भगवान उसको बताते हैं कि आत्मा के स्वरूप क्या है। और अब यहाँ पे वही, अब फिर से भगवान वापस वही बात बता रहे हैं कि देख कैसा ये आत्मा है जो नित्य है, सर्वगत है, सर्वव्याप्त है, अविनाशी है, और जो सनातनी है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा सनातनी आत्मा है। इसका अगला श्लोक देखेंगे। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। वेरी ब्यूटीफुल। अव्यक्तो अयम चिंत्यो। अब भगवान यहाँ बता रहे कि ये आत्मा, आत्मा का स्वरूप बताते बताते भगवान यहाँ पे ये बताते हैं कि ये अव्यक्त है आत्मा। अव्यक्तो अयम चिंत्यो, और ये अचिंत्य है, इसके इसका चिंतन नहीं किया जा सकता। इसको चिंता करके, हम चिंतन करके क्या करते हैं, किसी को समझने की कोशिश करते हैं ना, किसी बात पर चिंतन करते हैं तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, कॉन्टेम्पलेट करके हम समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ही अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्दों में आत्मा को हम बयां ही नहीं कर सकते, वैसे ही अचिंत्य है, और जिसमें कोई विकार नहीं है। अयम विकारायो अयम अच्युते। आज तो एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और थोड़ा चैंटिंग में भी मेरे से थोड़ी गलती त्रुटियां हो रही है, तो इसके लिए क्षमा है। तो अर्जुन को भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि जब ये आत्मा इतना, जो ऐसा है जिसको कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो शब्दों के परे है, जिसको समझा ही नहीं जा सकता, और जिसमें कोई विकार नहीं है, ऐसे इस परम पवित्र आत्मा को तो तू किसके लिए चिंता कर रहा है? तो फिर ऐसी चीज के लिए तो, शो करने के लिए तो तू बाध्य ही नहीं है, तो तू किस लिए शोक कर रहा है? तस्मादेवं विदित्वेनम नानु शोचतुमर्हसि। तो तू किस बात के लिए शोक कर रहा है? क्योंकि किसी भी अवस्था में इस आत्मा के लिए तो शोक करना उचित ही नहीं है, क्योंकि ये अति पवित्र है, ये तो विकार रहित है, ये शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता, ये हमारी मन बुद्धि इंद्रियों के बहुत परे है। तो इसीलिए तू इस शरीर के लिए तो तू शोक नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार भगवान अर्जुन को यहाँ ये समझा रहे हैं, शरीर और शरीरी का भेद, कि एक बार इंसान की मृत्यु हो गई तो कोई अपना सगा रिश्तेदार की भी अगर मृत्यु हो जाती है ना, तो हम मृत्यु के पश्चात बोलते हैं कि वो शरीर वहां पड़ा है। हम ये नहीं बोलेंगे जो हमारा रिलेशन उस शरीर के साथ है, हम वो मृत शरीर के साथ हमारे रिश्ते की बात नहीं करते हैं।
शरीर को ले जाएं, शरीर को नहला दे, ऐसे ही बोलते हैं, डेड बॉडी करके बात करते हैं ना। तो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि जैसे ही आत्मा ने शरीर को त्यागा, शरीर तो नश्वर हुआ, तो वो तो पंच महाभूतों में ऐसे ही मिल जाएगा, वो तो शाश्वत है ही नहीं। पर जो आत्मा है सिर्फ उसी से सब कुछ चल रहा है। और ये जो आत्मा भी है वो बहुत पवित्र है, वो अति सूक्ष्म है। वो वाणी में, भाषा में, शब्दों में बयान नहीं, व्यक्त नहीं की जा सकती। और ना ही उसको चिंतन, उसको तुम समझ सकते हो, क्योंकि समझने के लिए भी पैरामीटर चाहिए ना। आपकी बुद्धि के स्तर पे, बुद्धि से ही हम समझ सकते हैं कोई चीज, पर आत्मा तो बुद्धि से परे है। इसीलिए हम भगवान का अंश होते हुए भी हम भगवान को भूल चुके हैं। ममेवांश जीवलोक जीव भूत सनातन, सब कुछ मेरा ही अंश हो तुम लोग, पर तुम मुझे भूल चुके हो। क्यों? क्योंकि अज्ञान हमारे अंदर ढका हुआ है, मन के कारण, बुद्धि के कारण, इंद्रियों के कारण। तो यहाँ भगवान उस सूक्ष्म बात को अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये सोच, सारे शरीर है, ये तो मर ही जाएंगे। और अगर नहीं भी मरते हैं, जिंदा भी रहते हैं, तो भी तू इनके लिए शोक मत कर, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो कभी ना कभी मरेंगे। और अगर मर जाते हैं तो भी शरीर नष्ट होने के लिए मत कर, क्योंकि आत्मा नहीं मरेगी। क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, सच है, नित्य है, सर्वव्याप्त है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारीय है, जिसमें कोई विकार नहीं है। इसीलिए तो किसी भी तरीके से शोक करने के लिए, तेरे मन में जो दुख आया है ना, तेरे मन में जो ममता जागी है, जिस ममता के कारण तू इस कठिन युद्ध के निर्णय वाली घड़ी में तू कायरता युक्त दुख को प्राप्त हुआ है, मोह को प्राप्त हुआ है, तू किसी भी तरीके से, किसी भी लॉजिक से इस मोह को प्राप्त करने योग्य नहीं है। क्योंकि ना ही ये मरेगा, ना ही ये जन्मेगा, ये तो संसार का क्रम में चलते रहेगा। तू तेरा कर्तव्य कर। और बार बार भगवान अर्जुन को यहाँ अपना कर्तव्य याद दिला के उसमें कॉन्फिडेंस भर रहे हैं, उसमें शक्ति भर रहे हैं, उसमें वीर्य भर रहे हैं कि तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर, जैसा जो दिख रहा है वैसा वो है नहीं। नश्वर चीजों के लिए तो तू शोक करने के लिए बाध्य ही नहीं है, और जो अविनाशी है उसके लिए शोक किस बात का। तो ये बात अर्जुन को यहाँ भगवान इस श्लोक से समझा रहे हैं। इसका अगला श्लोक हम देखेंगे। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भगवान यहाँ बोलते हैं कि ठीक है, मान लिया अगर तू फिर भी इस आत्मा को जन्मने मरने वाला समझता है, तो भी तू इसके लिए शोक करने के लिए उचित नहीं है तेरे लिए इसके लिए शोक करना। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा ही, और जो मर गया वो कभी ना कभी तो पुनः जन्म लेगा ही। जब हम एक फल खाते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये फल खाने के बाद अगर दूसरा फल नहीं आया तो, अगर हमको कोई फल मिला ही नहीं तो, हम बिना डरे हुए पेड़ के ऊपर के सारे आम तोड़कर खा लेते हैं, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि अगर दोबारा कभी फल नहीं आए तो। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि ये पेड़ अगले साल फिर फल देगा। तो जैसे ये बात का हमको ज्ञान है, उसी तरह भगवान अर्जुन को यहाँ ये समझा रहे हैं कि तू इस बात को चल, तू ये बात इतना गूढ़ ज्ञान नहीं समझ सकता कि आत्मा अविनाशी है, तो तू ये जरूर जान ले कि जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा ही। क्योंकि अगर जन्म लिया है इस संसार में किसी ने, उसका मरना तो भाग्य है। और अगर कोई मर गया है तो पुनः उसको आना तो पर्याप्त, उसको आना ही पड़ेगा। इसके पहले भी भगवान ने बोला था, क्योंकि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। वो वासारणी जीर्णानी, वो जो उसमें भी भगवान ने बोला ना, कितने सारे शरीर हमने त्यागे हैं।
कई सारे वस्त्र हमने बदले हैं। तो यहाँ भगवान एक जीवन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। भगवान तो यही बता रहे हैं कि बार बार तुमको शरीर त्यागना पड़ेगा, और जितनी बार तुम शरीर त्यागोगे पुराना नया शरीर तुमको लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी तुम उस परम स्थान को नहीं प्राप्त हुए हो जहां जाकर मनुष्य कभी वापस नहीं आता। ये भगवान 15वें अध्याय में बताएंगे। अभी तो अर्जुन को दूसरे अध्याय में भगवान सिर्फ ये समझा रहे हैं कि भाई आत्मा तो हमारी अजर है, अमर है, ये कभी गीली नहीं हो सकती, इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु उसको सुखा नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, क्योंकि ये नित्य है, अमर है, अचिंत्य है, अविकार्य है, अशोच्य है, अव्यक्त है। इतने गुण है इस आत्मा के। लेकिन चल फिर भी अगर तू मानता है इस शरीर को, हमको जन्मता मरता हुआ मनुष्य को जानता है, तो भी तो तू शोक करने के लिए उचित नहीं है तेरे लिए। क्योंकि जब कोई बूढ़ा मरता है तभी घर में बच्चे भी तो पैदा होते हैं। अगर सिर्फ बूढ़े बूढ़े ही होते रहे और नई पीढ़ी आए नहीं, जन्म ही नहीं ले, तो कैसा रहेगा संसार। तो भगवान यहाँ उसको ये गुण बात समझा रहे हैं कि तो सृष्टि का नियम है, शरीर भी बूढ़ा होगा। और यही बात भगवान ने पहले भी बताई थी कि जो शरीर की 4 अवस्था है, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, वैसे ही एक और अवस्था है। तो जिसका जन्म है उसको तो निश्चित ही उसकी मृत्यु तो होगी होगी, क्योंकि शरीर नश्वर है, संसार क्षणभंगुर है, संसार में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। जब हमारे विचार हमारे साथ बदलते हैं, हर मिनट हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारी भावनाएं बदल रही है, और जैसे जैसे हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारा देखने का नजरिया बदल रहा है, संसार भी बदलते जा रहा है, हमारा शरीर बदल रहा है। पर जो कुछ नहीं बदल रहा है हमारे शरीर में, वो है शरीरी, जो दृश्य और दृष्टा, सियर एंड सीकर, सियर एंड सीनरी। तो यहाँ भगवान उसको वो बता रहे हैं कि भाई अगर तू फिर भी ये बात नहीं समझ पा रहे और फिर भी तू मानता है कि जो जन्म लिया है वो तो मर मर गया, तो फिर भी तू चिंता करने के लिए तुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा ही। ये तो शाश्वत सच है, मृत्यु अटल सत्य है। और मृत्यु अटल सत्य किसका है? शरीर का है, आत्मा का अटल सत्य नहीं है मृत्यु। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये भेद समझा रहे हैं। अगर तू शरीर को मानता है कि ये सच है, तो ये तू मान के चल फिर कि ये तो जैसे इसका जन्म हुआ है, ये निश्चित रूप से ही मरेगा। तो जब ये बात तुझे मालूम ही है, जब ये सच ही है, ये शाश्वत है, तो फिर तुझे किस बात का डर। जैसे तू युद्ध में जाएगा तो तुझे पता ही है तुझे किसी ना किसी को मारना पड़ेगा, तब तो तू संकुचाता नहीं है। जब तू युद्ध में खड़ा होकर लड़ता है अपने शत्रुओं के साथ, आज तो रिश्तेदारों से लड़ रहा है इसलिए घबरा रहा है, इसके पहले जब युद्ध में लड़ता था तब तो कभी नहीं सोचता था कि मैं युद्ध में मारूंगा, मुझे नहीं मारना, तब तो युद्ध करता ही था। तो ये जानते हुए तुम, ये तो सच जानते हुए तुमने क्षत्रिय बने हो। तो वैसे एक और सच है कि मृत्यु अटल है, तो वो तो तुमको मानना भाग्य है, तुम्हारा तुम्हारा भाग है, वो तुमको मानना ही पड़ेगा। तो भगवान उसको यहाँ समझा रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही होगी, क्योंकि संसार क्षणभंगुर है, यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं रह सकता। और सच वो ही है जो कभी नहीं बदलता, जो बदलते जा रहा है वो सच नहीं है, ये हमने पहले भी देखा था। जो कुछ भी बदल रहा है वो इसके पहले भगवान ने एक बहुत सुंदर श्लोक बोला था ना, मैं बताती हूँ। ना असतो विदिते भावो न भावो विदिते सत। ऐसा तो कभी नहीं कि सत का अभाव है और असत की सत्ता है। तो जो सच है वो तो शाश्वत है, वो हमेशा रहेगा, लेकिन जो असत्य है वो तो कभी ना कभी जरूर खत्म होगा। तो जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, वो तो निश्चित रूप से उसका नाश होना है। तो इसीलिए तू शोक मत कर, तू किसी भी तरीके से शोक करने के लिए योग्य नहीं है, इसीलिए तू उठकर खड़ा हो जा। कितने सुंदर से भगवान अर्जुन को एकदम
छोटे बच्चे की तरह बहुत ही धीरे धीरे परत परत खोल कर ज्ञान समझा रहे हैं, और कितना गूढ़ ज्ञान है। इसके अगला वाला श्लोक हम देखेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अब भगवान इसको अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं कि इस जैसे जो जन्मेगा वो मरेगा, इसके हिसाब से भी ये तो मान्य है कि भाई जिसका जन्म हुआ वो तो मरेगा ही। जैसे सूर्य, हम कभी दुखी नहीं होते ना, सूर्योदय होता है तो हम सब खुश हो जाते हैं, नया दिन उगता है। पर जब सूर्यास्त होता है, क्या हम डर जाते हैं कि अरे दोबारा कभी सूर्य नहीं होगा? हम जानते हैं कि आज सूर्यास्त हुआ है तो कल फिर सुबह होगी, कल सुबह सूर्य आएंगे। तो इस बात का जो हमको विश्वास है, तो वैसे ही तो ये तो, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति का नियम है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ये जो चक्र है ना प्रकृति का, वो तो चलते ही रहता है। तो इसीलिए तू किसी भी तरीके से इसलिए शोक मत कर अर्जुन। जैसे सूर्य एक बार उदय होकर अस्त होता है तो वापस से फिर उदय होता ही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सूर्य एक बार अस्त हो गया तो दोबारा उदय नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। वैसे ही जिसने जन्म लिया है वो तो निश्चित ही मरेगा, और जो मर गया है वो निश्चित ही पुनः जन्म लेगा। तो ये क्रम तो चलते ही रहेगा, और इसीलिए तुझे किसी भी तरीके से शोक करना उचित जान नहीं पड़ता। तो मेरे मतानुसार तू शोक मत कर, चाहे आत्मा के स्तर पे चाहे शरीर के स्तर पे, तू किसी भी स्तर पर शोक करने के योग्य नहीं है, या शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है। इसीलिए तू खड़ा होकर युद्ध कर, हिम्मत से तू युद्ध कर। यही बात अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। इसके अगला वाला श्लोक देखेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अब यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जितने सारे प्राणी, जैसे हमने हमारे घर में भी देखा है कि जन्म होता है, तो जब नए बच्चे का जन्म हुआ है, कोई घर में नया आया है, इसके पहले भी तो ये कहीं और था। और जैसे कोई मर जाता है, तो मरने के तुरंत ही बाद आत्मा कहाँ जाती है? ये तो कोई हम सोचते नहीं इन बातों के बारे में। तो यहाँ भगवान उस बात का उत्तर दे रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। यानी ये आत्मा ऐसा थोड़े समय के लिए खुद को व्यक्त करता है। जब हम इस शरीर में हैं तब हम खुद को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे भगवान ने पहले भी बोला था कि तेरे और मेरे कई सारे जन्म हो चुके हैं, और ऐसा नहीं कि किसी काल में तू नहीं था या मैं नहीं था। तो कुछ समय जब हम शरीर धारण करते तब हम खुद को व्यक्त करते हैं, पर जब हम शरीर धारण नहीं करते हैं तब हम अव्यक्त रूप में रहते हैं। पर हम उपस्थित जरूर, हम रहते जरूर हैं। इसीलिए भूत और भविष्य में ऐसा नहीं कि हम कभी थे नहीं या रहेंगे नहीं, बस अभी हम इस शरीर में खुद को व्यक्त कर पा रहे हैं। और इसीलिए हमने वर्तमान में रहना भी चाहिए। यहाँ अर्जुन को भगवान ये भी समझा रहे कि तू वर्तमान में रहे। अभी हम ये शरीर धारण कर कर है, अभी हम खुद को व्यक्त कर रहे हैं।
तो ये तो शरीर की अवस्था, ये आत्मा की अवस्था है। कभी ये खुद को व्यक्त करेगी, आत्मा का स्वभाव है। जैसे नित्य होना, अशौच होना, अक्लेद्य होना, अधेय होना, वैसे ही खुद को अव्यक्त करना और व्यक्त करना। तो थोड़े समय के लिए खुद को व्यक्त करता है जब आत्मा, तो वो शरीर धारण करता है, नहीं तो आधे से ज्यादा बार तो वो अव्यक्त ही रहता है। जैसे सूक्ष्म, जैसे गुरुदेव कई बार ये बात बोल चुके हैं कि जो हमको दिख रहा है वो 1% सूक्ष्म जगत है, वो 1% स्थूल जगत है, लेकिन 99% हमारे आसपास ऐसा जगत है जिसको हम सूक्ष्म जगत कहते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड, जो हमको दिखाई नहीं देता है, बट हम उसको अनुभव कर सकते हैं कभी। और जो लोग ध्यान साधना ज्यादा करते हैं वो ज्यादा, या जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो और बहुत सारी चीजें अनुभव कर पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कई सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, और भगवान ये बता रहे कि भाई हम थोड़े समय खुद को इस शरीर के साथ व्यक्त करते हैं, बट ये आत्मा तो सदा निरंतर है, अविनाशी है, और यह रहेगा ही। तो ऐसा ये जो अप्रकट और प्रकट होता है, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के निर्णय पर, मनुष्य के कर्मों के आधार पर, जब जब उसका उचित समय आता है तब वो प्रकट होता है शरीर में, शरीर धारण कर कर। और जब ऐसा समय आता है कि कुछ समय, हम बोलते हैं ना जैसे अलग अलग लोक है, 14 लोक है, स्वर्ग लोक है, नर्क लोक है, अलग अलग। तो जब जैसा जिसका कर्म होता है वैसे वैसे वो उस लोक में जाके निवास करते हैं। और जब उनको प्रकट होना है इस शरीर में, क्योंकि मनुष्य तो शरीर पृथ्वी पर ही धारण किया जाता है, तो जो कुछ भी, इसीलिए जो आत्माएं होती है ना वो निर्बल होती है, उनको एक मनुष्य शरीर की जरूरत होती है, तभी वो किसी को प्रोसेस करके ही अपना काम करवा सकती है। उनको एक शरीर होना बहुत जरूरी है, और वो शरीर से पृथ्वी लोक में है। और वो यही, इसीलिए मानव शरीर इतना इतना पुण्य कहा गया है कि तुमको अगर मानव जीवन मिला है तो अति पुण्य वाला जीवन मिला है, क्योंकि तुम 84 लाख अलग अलग योनियों से कई शरीर तुमने त्यागे, कभी कीड़े का, कभी पशु का, कभी पक्षी का, वो सब शरीर त्यागते त्यागते तुम मानव शरीर में आए। और इस मानव शरीर में आके भी तुमने अगर बहुत अच्छे काम किए तो तुम शायद किसी अच्छे लोक में जाओगे। जैसे हमने संसार वृक्ष में देखा था, जो ब्रह्मा के बाद के लोक है, देव लोक है, पितर लोक है, ऐसे दिव्य लोक है, वैसे लोकों में तुम जाओगे। और अगर हीन कर्म करोगे तो मनुष्य लोक से नीचे गिरोगे, नरक लोक है, ऐसे लोकों में जाओगे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को वो बता रहे कि तुम्हार व्यक्त तुम कैसा करते हो, और हर बार थोड़े समय के लिए आत्मा खुद को प्रकट करता है, थोड़े समय के लिए वो खुद को अप्रकट करता है। तो जब प्रकट करता है तो भी तुम हर तरीके से, तुम ये सोचो कि तुम किसी भी तरीके से शोध करने लायक नहीं हो, और तुम उठकर खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो। बार बार अर्जुन को एक ही बात समझा रहे हैं। तो इसके अगला वाला श्लोक हम देखेंगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। बहुत ही गूढ़ इसमें भगवान समझा रहे हैं कि इस सारी चीज को आश्चर्य के भांति जो जानता है, जो जानकारी, जो तत्वदर्शी है, जिसके बारे में भगवान ने पहले भी बताया था, ऐसा तत्वदर्शी इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। और जो आश्चर्य की भांति देखता है वो अनुभव करता है। ऐसे ही किसी तत्वदर्शी, जो लोगों की जन कल्याण की कृपा से, जो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है ना, वो मौन धारण कर लेते हैं, वो गूढ़ बातें बताते ही नहीं है। पर ऐसे कई सारे महाज्ञानियों में
कई हजार साल जो तपस्या करके जो आत्मज्ञान जिनको हो जाता है, जिसको तत्व दर्शन कर लेते हैं, वो इस आत्मा का, वो तो आत्मा को देखते हैं और उसी में वो आनंदमय स्थिति पर ब्रह्म की सतचित आनंद में चले जाते हैं। तो वो निरंतर उसमें उस आत्मा को देखते हुए अनंत की खुशी में व्याप्त रहते हैं। पर जन कल्याण की इच्छा से कोई एक तत्वदर्शी महापुरुष इस आत्मा को व्यक्त करता है, क्योंकि महाज्ञानी तो शब्दों में चीजों को बयान नहीं करते। जिसको सच में ज्ञान है ना, वो ज्यादा बात ही नहीं करेगा, और जो बहुत ज्यादा बात करते हैं उनको उतना गूढ़ ज्ञान भी नहीं होता है। पर यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कोई एक महापुरुष, एक तत्वदर्शी, जो जन कल्याण के लिए इस आत्मा के स्वरूप को लोगों तक पहुंचाता है, वैसा कोई एक ही होता है। हजारों लोगों में से कुछ लोग हैं जो तत्वदर्शी बनते हैं, जो महाज्ञानी बनते हैं। वो अधिकतर मौन ही धारण करते हैं, पर उसमें से कोई एक आश्चर्य के भांति जो देखते हैं, उसमें से कुछ लोग तो वैसे रहते हैं कि जो देख के ही आनंद उठाते हैं। उन आश्चर्य की भांति देखने वालों में कोई एक ही ऐसा महापुरुष होता है जो जन कल्याण की इच्छा से इस आत्मा के बारे में लोगों को बताता है। और वो आत्मा के बारे में बताने के बाद भी कोई एक अधिकारी पुरुष, कोई एक उचित योग्य साधक या डिसाइपल या डिवोटी, कोई ऐसा एक ही होता है जो अर्जुन की तरह है, जो समझने के लिए तैयार है, जो सुनने के लिए खरा और तैयार है, जो परिपक्व बन गया है, जो समझ पा रहा है कि उसका गुरु उसको क्या बता रहा है, क्या तत्व दर्शन के बारे में बता रहा है, क्या आत्मा का स्वभाव है। तो कोई अधिकारी पुरुष ही शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, कोई अधिकारी पुरुष ही उसको सुन सकता है। अगर अधिकार, जिसका एलिजिबिलिटी, जिसकी पात्रता ही नहीं है ना, उसके सामने ज्ञान आकर भी वो ज्ञान का एक शब्द, घड़ा उल्टा रखा रहा। अगर नल के नीचे हम बर्तन रखते हैं और नल चालू करते हैं, अगर घड़ा सीधा रखा है तो बर्तन में पूरा पानी भरेगा। पर अगर गलती से हमने घड़ा उल्टा रख दिया और नल पूरा चालू कर दिया है, तो कभी भी घड़ा भरेगा नहीं। तो यहाँ भगवान उस मूर्ख की अवस्था भी बता रहे हैं कि कोई तो ज्ञानी पुरुष ऐसे रहते हैं कि जो तत्व से सब जान लेते हैं और इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं। और जब देखते हैं तो वह सुख दुख सारे द्वंद्वों के ऊपर, सर्दी गर्मी मित्र शत्रु सबके ऊपर चले जाते हैं, सब में संभाव देखते हैं, स्वयं को खुद में, खुद को दूसरों में, सब वो एक हो जाते हैं। और परमात्मा में सबको देखते हैं, सब में परमात्मा को देखते हैं। वो महाज्ञानी है। उसमें से कोई एक तत्वदर्शी जन कल्याण की इच्छा से इस आत्मा के स्वरूप को जैसे लोगों तक पहुंचाता है कि आत्मा शाश्वत है, तुम संभाव से लोगों को देखो। वो ज्ञान वो लोगों को बताता है, आत्मा के स्वरूप को समझाने की चेष्टा करता है। और उसमें से कोई अधिकारी पुरुष ही जो उतना परिपक्व भक्ति में हो गया है, जो ज्ञान में उतना तैयार है कि वो ज्ञान सुन सके, वो समझ सके और वो उस ज्ञान को पचा सके, वो ही ज्ञानी उस बात को सुन सकेगा। वो ही तैयार भक्त उस इस आत्म तत्व दर्शन की बातों को समझ सकेगा, इस ज्ञान का अनुभव कर सकेगा। पर कोई तो लोग ऐसे भी रहेंगे जो ये सारी बातें सुनने के बारे में, आत्मा के विवरण को सुनने के बाद भी आत्मा को जन्मता मरता ही मानेंगे, जो आत्मा के गुण को जान ही नहीं सकेंगे। और ऐसे लोगों के लिए ही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आश्चर्य के बाद, ये सब सुनने देखने के बाद भी वो मूढ़ लोग कोई ज्ञान की बात समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ भगवान उस तत्वदर्शी के बारे में बता रहे हैं कि जिसको एक बार आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म विद्या भी पूरा यही है कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे है। वही जीवात्मा अविनाशी का स्वरूप है, और वही जब जीवात्मा अविनाशी का स्वरूप है ना, जीवात्मा भी वो अविनाशी की तरह है। वही जिसको कोई जला नहीं सकता, काट, तो हर तरीके के भय से वो आत्मा ऊपर उठ जाता है। जिसको किसी तरीके का भय नहीं, जिसको किसी तरीके का डर नहीं, जिसको किसी तरीके की कोई कमी नहीं, जो परिपूर्ण है, वो परमात्मा है। तो जो आत्मा जब उस स्तर पर पहुंचता है, खुद को तत्व दर्शन करके खुद को जान लेता है, तो वो खुद को आश्चर्य की भांति देखता है। और वही
यानी उस आत्मा को जो दर्शन खुद कर लिया, जो खुद एनलाइटन हो गया, वो दूसरों को उसके बारे में समझा सकता है। वही गुरु का काम है। गुरु यहाँ पे, ये जो तत्वदर्शी है ना, वो गुरु ही है। कि गुरु ही तुमको तुमसे मिला सकते हैं। गुरु का कार्य क्या है? तुमको तुमसे मिलाना। तुम कौन हो? तुम परमात्मा का अंश हो। तुम्हारे अंदर परमात्मा तत्व को दिखाना ही गुरु का काम है। और वो ऐसा गुरु तुम पर कृपा करेगा, और जब तुम पर कृपा, तो वो अधिकारी पुरुष तुम बनोगे, तो तुमको आत्मा तत्व दर्शन होगा तुम्हारा। बट अगर तुम पक्के नहीं रहे, तुम कच्चे रहे, तो तुम वहां जाकर भी ना ही किसी ज्ञान को समझ पाओगे, तुम भ्रमित से ही रहोगे वहां पर। इसके अगला श्लोक देखेंगे। देहि नित्यमद्यो देहि नित्यमवद्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। सॉरी। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है हमारा, ये देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तो ये जो देही है, ये जो आत्मा है, ये नित्य है, ये अवेद्य है, इसका कोई वध नहीं कर सकता, और ये सबके देहों में स्थित है। और यही बात भगवान ने 15वें श्लोक में बोली है ना, सर्वस्याहं हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं रहता हूं। तो मेरा स्थान तो सबके हृदय में जान, वही भगवान यहाँ बात बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है वो सब देहधारियों के अंदर है, और वो अवेद्य है, जिसको कोई मार नहीं सकता, जो परम है। ममे वांचो जीव लोके जीव भूत सनातन है, मैं वही अविनाशी हूँ। और जो भगवान है वो हमारे हृदय में है। तो भगवान कैसे अविनाशी है? उनको कभी कोई मार नहीं सकता, वो नश्वर नहीं, वो शाश्वत है। सो यहाँ पर ये जो देही है, जो आत्मा है, और वो अवेद्य है, जिसका वध नहीं किया जा सकता कभी। जो सबके शरीर में, तेरे मेरे हम सब के जितने युद्ध के लिए खड़े उपस्थित यहाँ सब है, उन सब देहाभिमानियों के अंदर ये जो आत्मा है वो अवेद्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता अर्जुन। तो तू किसी तरीके से भी बिल्कुल शोक मत कर। तू शोक को प्राप्त होने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि ये आत्मा जो सबके अंदर है वो तो मारा नहीं जा सकता। तो तू किसको मारेगा और तू किसके प्राण लेगा? क्योंकि जो प्राण शक्ति है, जो चेतना है, वो अविनाशी है, वो तो कभी मर नहीं सकती, परमात्मा का स्वरूप है। और जो शरीर है वो तो उसका स्वभाव ही है, नश्वर है। एक बार जन्म लेगा तो दूसरी बार मरेगा। तो तू किसके लिए शोक कर रहा है? और ये जो देहधारियों के अंदर जो देही है, जो शरीरी है, वो तो अवेद्य है, जिसका वध कभी किया ही नहीं जा सकता। तो तू निश्चिंत होकर युद्ध करने के लिए खड़ा हो, क्योंकि तू किसी भी स्थिति में कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा जो शास्त्र, जिस अर्जुन दुहाई देता है ना पहले भगवान को कि हम पाप कर रहे हैं, हम अपराध करेंगे, हम धर्म के विरुद्ध। तो यहाँ भगवान समझा रहे कि भाई धर्म क्या है? हम तो किसी को मार ही नहीं रहे, वो तो सब जो जी रहे हैं वो तो मरेंगे ही, जो मरे हैं वो जिएंगे। और फिर भी अगर तू देखे तो ये जो जिसको तू मारना चाह रहा है वो तो मरने लायक ही नहीं है, वो तो जीवन मरण के बहुत परे है वो आत्मा। तो वो आत्मा अवेद्य है, जिसका वध नहीं किया जा सकता। तो तू चिंता मत कर, तू खड़ा होकर युद्ध कर। ऐसा कहकर अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। यहाँ पे आज हम 30 श्लोक पूरे कर चुके हैं सांख्य योग के।
ये सारे श्लोकों में बार बार रिपीटेडली भगवान एक बात बता रहे हैं, पर ये बहुत गहरी बात है और ये हम सब जानते हैं। पता है, अज्ञान वही होता है। हम सब जानते हैं कि शरीर नश्वर है। हम सब अपने घरों में भी देखते आ रहे हैं कि जैसे अपने दादा दादी पहले जवान थे, फिर थोड़ी मिड एज आई, फिर बूढ़े हो गए, फिर गुजर गए, बच्चे नए आए, तो वो भी बड़े होते जा रहे हैं। तो ये कांस्टेंट चेंजिंग फिनोमिनन है। सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। बट फिर भी हम खुद के लिए, और जो हम बाहर दूसरों के लिए देख रहे हैं, वो खुद के लिए भी सत्य है कि हम भी जब बचपन में, जब हम छोटे थे, तो हमारा शरीर छोटा था, हमारे विचार अलग थे, हमारी भावनाएं अलग थी। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ रहा है, हम भी कमजोर हो रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, दांत खराब हो रहे हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली बदलती चीजें हैं जो हमेशा शाश्वत नहीं रहेगी। बट फिर भी हम में कुछ तो ऐसी चीजें जो कभी भी नहीं बदली है, जो हर बदलाव को अनुभव कर रही है। वो ही जीवात्मा है, वो ही अविनाशी स्वरूप है हमारा, जो सब कुछ में साक्षी है, जो सब कुछ देख रहा है, जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। यही ज्ञान है। और भगवान बार बार अर्जुन को ये बात समझा रहे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। क्योंकि मन जैसा तेज है, वायु के साथ जैसे भागता है मन, सब इंद्रियों को हर लेता है, उतनी बुद्धि हमारी हरता है। बुद्धि उतनी चंचल है। इसीलिए ज्ञान आप कितना भी सुनो, आप देखोगे कि थोड़े दिन बाद हम वो ज्ञान भूल जाते हैं। इसीलिए बार बार गुरुदेव भी बोलते ना, पुनः पुनः ज्ञान गंगा में स्नान करो, बार बार ज्ञान सुनो। ज्ञान सुनने से, बार बार अभ्यास करने से हम पक्के हो जाते हैं। ओ कबीरदास जी कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जिसे बार बार प्रैक्टिस करते करते हम, मतलब जड़ बुद्धि भी एकदम सुजान हो जाता है। रस्सी जैसे पत्थर पे बार बार आते जाते पत्थर पे निशान कर देती है वो रस्सी। तो ज्ञान का भी स्नान हम जितनी बार करेंगे, जितनी बार ज्ञान सुनेंगे, भगवत गीता को बार 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 पढ़ना होगा, तब हमको धीरे धीरे उसका भेद समझेंगे। बड़ा गहरा है ये ज्ञान, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही गहरा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कम से कम 30 श्लोक हो गए, भगवान ने उसको बताना शुरू किया है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अजन्मा है। अलग अलग तरीके से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान तो खुद नारायण है, वो जानते हैं कि कितना सूक्ष्म ज्ञान है ये, और अर्जुन से बड़ा परंतप कोई है नहीं। तो जब अर्जुन जैसे महायोगी की बुद्धि भ्रमित हो सकती है, मोह उसको जो कर सकता है, तो हम तो बहुत ही साधारण मनुष्य है। इसीलिए भगवान बार बार यहाँ पे अर्जुन को पक्का करा रहे हैं कि आत्मा स्वभाव कैसा है। ये सांख्य योग पढ़ते पढ़ते अगर हम थोड़ा सा भी अवेयरनेस खुद की तरफ ले जाए ना, जब हमको बहुत गुस्सा आने लगे, तो रूट कॉज पे जाओ कि गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या हमारी बात कोई नहीं मान रहा है? क्या हमारे मान अपमान की भूख है? किस कारण से हमको इतना गुस्सा आ रहा है? ये आगे हम, और आगे आगे श्लोकों में हम ये देखेंगे कि कैसे भगवान बताते हैं कि हमको क्रोध क्यों आता है, कैसे विकार आते हैं। पर अभी तो भगवान हमको, तो अभी हम ये जितने, हम लोगों ने जितने लोगों को हमारे जीवन में खोया है ना, जितने लोगों की मृत्यु हो गई अपने परिवार में, या अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की, उन सब के बारे में जब आप सोचोगे ना, तो हम जब भी हम किसी को खोते हैं जीवन में, उसके बारे में सोचते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। पर आज ये ज्ञान सुनने के बाद आप उनके बारे में सोचना, और ये बात, ये ज्ञान याद करना कि जो थे हमारे साथ, उन्होंने हमारे जीवन में ब्यूटी ऐड करी, और जब उनका इस जीवन में कार्य खत्म हुआ, तो वो किसी और जगह चले गए। आप लोग इतना लाइट फील करोगे ना, आपके मन में वो दुख नहीं रहेगा। जैसे ही हम याद करते हैं ना, जैसे मैं मेरी मम्मी से बहुत अटैच्ड हूँ, पर भगवत गीता के ज्ञान ने मुझे बहुत मदद की, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचती कि वो मुझसे दूर है। मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ कि हाँ, शरीर त्यागने के बाद आत्मा तो अजन्मा है, शाश्वत है। तो वो मुझे आशीर्वाद दे रहे, वो तो परब्रह्म के अंदर मिल गए, तो वो तो मुझ पर कृपा कर रहे हैं, वो तो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसीलिए हमारे इसमें पितरों को भी बार बार बोलते हैं ना, धन्यवाद बोलो उनको,
भूलो मत, उनको उनका ध्यान करो, अपने पितरों के प्रति ग्रेटफुल रहो। यही कारण है, क्योंकि दे आर समवेयर, दे आर वॉचिंग अस। तो वो आत्मा तो कहीं नहीं जा रही है, वो हमको देख रही है। जितने लोगों से हम कनेक्टेड है ना, वो सब यही तरंगे ही हैं। और हम कभी ना कभी संसार में पहले भी थे, आगे भी आएंगे। इसीलिए अपना व्यवहार भी सबके साथ ऐसा रखो कि अगले जन्म में कभी मिलना भी पड़े तो उनसे आपको बुरा कोई एक्सपीरियंस नहीं आए। क्योंकि आज आप जो करोगे वो अगले जन्म में आप भुगतोगे, या इसी जन्म में भुगतोगे। तो कभी कभी भी इस बात का अवेयरनेस, अब ये ज्ञान जैसे जैसे समझ आ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अपने जो चला गया वो हमारा था ही नहीं, इसीलिए चला गया। और जो हमको मिला है वो हमको यहाँ आने के बाद मिला है, पहले से तो हमारा था ही नहीं। तो शौक किस बात का करें। बहुत ही मुश्किल है ये बात बोलना, क्योंकि मैंने खुद ने अपने जीवन में बड़े बड़े, मेरी सिस्टर के डेथ के बाद या मेरी मम्मी के डेथ के बाद, ये भगवत गीता ने ही मुझे संभाला है हमेशा। जब जब मन उदास और खिन्न होता था, मैं यही सोचती थी कि भगवान वो यही कहीं है, हमारे साथ ही है, आपके रूप में ही है। और आत्मा मर नहीं सकती, तो वो हमको देख रहे हैं, उससे हमारा दुख दूर हो जाता है। और ज्ञान ही सबसे बड़ा शुद्ध करने वाला अगर कोई चीज है इस पूरे संसार में, तो वो ज्ञान और भक्ति। तो ये बहुत पवित्र ज्ञान है सांख्य योग का, जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। तो आज हम यहीं पर विराम देंगे, हम लोग कल जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो हम कल मिलेंगे। और आज जितनी सारी त्रुटियां हुई उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो जय श्री कृष्णा।